हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आज का टॉपिक है हमारा परिवर्तन, और उस परिवर्तन में योग की भूमिका। अभी हम इसको लेटेस्ट उससे ही कर लेते हैं। अभी जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ और बहुत सारी न्यूज़ में रहा, सबने इसको देखा होगा, अपने अपने टीवी चैनल्स पे देखा होगा, और उसकी हमने प्रोग्रेस देखी है। वो कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या उसके बीच में हुआ, और फिर अब कहाँ पे वो एंड हो रहा है, आप लोगों ने नोटिस किया। और हम सब उसके बारे में बैठ के बातें कर रहे हैं कि कोई कुछ कह रहा है कि भाई उनको ये नहीं करना चाहिए था, या सरकार को ये नहीं करना चाहिए था, या कॉकरोच जनता पार्टी को ये नहीं करना चाहिए था, बच्चों को ये नहीं करना चाहिए था। हम सब एक दूसरे के ऊपर कह रहे हैं, लेकिन उस परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से होगी? उस परिवर्तन की शुरुआत होगी आपके खुद से। आप खुद सोच के देखिए, जब हम कुछ नहीं बदलने को तैयार हैं अपने रूटीन में, तो हम कैसे बच्चों से उम्मीद करेंगे? और जो आजकल हम ये रील्स पे बच्चे आ गए हैं, और बच्चे स्वतंत्रता पे आ गए हैं, स्वतंत्रता बिना अनुशासन के। हमने पहले भी एक टॉपिक पे बात की थी अनुशासन के साथ, और आजकल बच्चे बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करते हैं। लेकिन योग कहाँ योग भूमिका देता है? योग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के सिनेरियो में तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम भूल गए हैं कि हमारी बोली कैसी होनी चाहिए। हमें अगर अपनी कोई बात कहनी है तो हमें किस तरीके से कहनी चाहिए, उसमें कहाँ मर्यादा आती है, कहाँ अनुशासन आता है, वो सब हम भूल गए। विरोध कभी भी बुरा नहीं होता है, विरोध तो कर सकते हैं, हमेशा होता है, लेकिन हर चीज़ का एक सही और गलत तरीका ज़रूर होता है। हम कोई भी जो काम करते हैं, हम लोगों ने सब उस जनरेशन ने सीखा है, लेकिन आज हम अपनी जनरेशन को पास ऑन करना भूल गए हैं, क्योंकि हमने आप अपने पेरेंट्स को देखो, वो हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, वो हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन है। मैं अपने लॉज के देखती हूँ, 80-90 साल की उम्र में भी उनका एक रूटीन है, फिक्स है, डिसिप्लिन है, क्या बोलना है। बच्चे आज भी डरते हैं, हम आज भी डरते हैं उनसे बात करने के लिए, लेकिन आजकल हमने वो सारी सभ्यता को खो दिया है हमने, फ्रीडम के नाम पे। तो ये सब चीज़ों में योग इतनी बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि जब आप योग करते हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बता रही हूँ मैं इतने वीडियो से, योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, योग जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति, हमें क्या खाना है, कब खाना है, हमें कितने शुक्राने के साथ खाना है, हर चीज़ के लिए जब आप शुक्राना करते हो, अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हो, अपनी शक्तियों को पहचानते हो, और आपको लगता है कि ठीक है, कोई रुकावटें मेरे जीवन में आ रही हैं पर मैं इसको कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति है उसको करने के लिए, तभी तो वो जीवन। पहले रुकावटें नहीं थी, पहले लोगों के पास ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमसे सफल जीवन जिया है। तो आज के लिए, आज के सिनेरियो में योग की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इस टॉपिक पर तो हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बदलाव कहीं बाहर से नहीं होता, बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। वो जिम्मेदारी हमें दूसरों पे नहीं डाल के खुद के ऊपर लेनी पड़ेगी, कि मैं स्वयं अपने शरीर के प्रति हम अपने शरीर के प्रति जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमारी प्रॉब्लम हो गई है तो हम दवाई ले लेंगे, हम डॉक्टर पे चले जाएंगे, डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो हमको स्वस्थ करे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप सोच के देखो कि हम किस लेवल पे आ गए हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि मुझे बीपी हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है मैं क्या करूं जिससे मेरा बीपी ठीक हो जाए, मेरा वेट बढ़ रहा है तो मैं क्या करूं जिससे मेरा वेट ठीक हो जाए, मैं स्वस्थ रह सकूं। मैं अगर आज इतना नहीं चल पा रहा हूं तो मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूं, मैं क्या करूं उसके लिए। तो ये जिम्मेदारी हमें खुद के लेनी पड़ेगी, अपने परिवार के प्रति लेनी पड़ेगी। बच्चों को सिर्फ एक किताबी शिक्षा देने से नहीं होगा, उनको पूरी शिक्षा देनी पड़ेगी, और वो शिक्षा सिर्फ आपके बोलने से नहीं होगा कि मैं रील देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, तुम जाके योग करो। नो, आपको वो करना पड़ेगा। हमने इसके बारे में बात की थी कि परिवार के साथ अपने योग करिए, और तब जाके आप अपने, जब बच्चे आपको देखेंगे कि आप रोज़ सुबह उठ के आपका एक रूटीन है, बच्चे वही फॉलो करते हैं। हम लोग आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सारा कुछ सीखते हैं, पिक्चर्स हमारे माइंड में रहती हैं, दैट्स वाई हम मूवीज़ देखते हैं तो वो हमारे माइंड में इतनी स्टे कर जाती हैं, जबकि हम जानते हैं कि वो सब सच नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब हमारे माइंड में स्टे कर जाता है। तो क्यों? क्योंकि बच्चे उसको देखते हैं, हम उसको देखते हैं। आप अपने लिए भी सोच के देखो ना, तो हमारे माइंड में रहते हुए भी सब स्टे करता है। तो बच्चे जब उसको देखते हैं तब वो अपने जीवन में अपनाते हैं, तब वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, और फिर वो बड़े होकर जब उनकी लाइफ में वो कोई भी आता है तो उन्हें पता होता है कि अच्छा, दिस इज़ द पाथ, दिस माई पेरेंट्स यूज टू डू, आई मस्ट डू। तो बदलाव की शुरुआत किसी और से नहीं होती, स्वयं से होती है। इस बात को हमेशा याद रखिए। आपको खुद के अंतर्मन में ही झांकना पड़ेगा, खुद के लिए ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसी से स्वस्थ आपकी आदतें बनेंगी। जैसे आप आदतें बनेंगी, ऐसे आपका परिवार बनेगा, समाज बनेगा, और फिर राष्ट्र बनेगा। सिर्फ किसी को कहने से नहीं होगा। तो संकल्प करिए कि मैं ज़रूर अपने लिए पहले समय निकालूंगी, फिर मुझे देख के जो कोई मोटिवेट होगा और जिसको मैं बताऊंगी अपना, क्योंकि आपका परिवर्तन दूसरी जगह दिखेगा ना, आपके सिर्फ बोलने से नहीं होगा।
तो आपका जब आप परिवर्तित होगे तब आपको दूसरी जगह दिखेगा, तब लोगों को दिखेगा, तब वो आपसे पूछेंगे आप ऐसा क्या करते हो जो आप में ये इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तब आप बताओगे। तो इसलिए शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी और फिर दूसरों को आमंत्रित करिए इस परिवर्तन के लिए और इस प्रैक्टिसेस को करने के लिए, योग में करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आई बिलीव कि आज का ये मेरा विचार जो है कहीं ना कहीं आपके माइंड में हिट किया होगा और आप इसके लिए ज़रूर अपने लिए समय निकालेंगे और करेंगे। थैंक यू सो मच।